नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत औद्योगिकरण का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन एजुकेशन, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था व एजुकेशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन और भारतीय संविधान में निहित मूलभूत मूल्यों का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ बेसिक वैल्यूज अंडरलेइंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम औद्योगिकरण का शिक्षा पर प्रभाव के व्याख्यान के अंतर्गत शिक्षा अधिक व्यापक बन गई, एजुकेशन बिकम मोर वाइड स्प्रेड, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की ओर बदलाव, शिक्षा टुवार्ड सेकुलर एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की ओर झुकाव, शिफ्ट टुवार्ड वोकेशनल एजुकेशन, स्वदेशी भाषा में अंग्रेजी शिक्षा की ओर झुकाव, शिफ्ट फ्रॉम वर्नाकुलर टू इंग्लिश एजुकेशन और क्रमिक सुधार शिक्षा का अभिन्न अंग बन गए हैं। सिस्टमैटिक रिफॉर्म बिकम और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन पॉइंट्स का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अगला है बाधाओं को तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बैरियर्स। पूर्व औद्योगिक युग में शिक्षा में अनेक प्रतिबंध थे। स्त्रियों व सीमांत समूह के व्यक्ति, मार्जिनलाइज्ड पीपल इन प्रतिबंधों का शिकार बनते थे। औद्योगिकरण के साथ ही बहुत सी सामाजिक संरचना नष्ट हो गईं। स्त्रियों ने कार्य करना शुरू कर दिया। शहरीकरण के कारण जाति प्रथा या जाति व्यवस्था की पकड़ कमजोर पड़ गई। सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर में बंधनों की इस टूट से शिक्षा या एजुकेशन को विस्तार मिला और स्त्रियों व जनसमूह की शिक्षा को भी समर्थन मिला। वहीं अगला पॉइंट है वैश्वीकरण व शिक्षा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। औद्योगिकरण क्रांति के प्रारंभ से ही औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। पिछले कुछ दशक वैश्वीकरण के युग के रूप में देखे जा सकते हैं। इस वैश्वीकृत संसार में राष्ट्रों की परस्पर बढ़ती निर्भरता से पूंजी, सामान, तकनीकी व श्रम शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है। औद्योगिकरण से पूर्व शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम में श्रेणी क्रम हावी था। आज शिक्षा प्रणाली में कई समूह हैं और श्रेणी क्रम व्यवस्था कम हुई है। वैश्वीकरण के कारण मजदूरों, श्रमिकों में अधिक सामान्य व नम्य कौशलों, फ्लेक्सिबल स्किल्स की मांग बढ़ी है। इस मांग को शिक्षा द्वारा पूरा किया जा सकता है। वैश्वीकरण द्वारा आरोपित की गई चुनौतियों का सामना करने हेतु शिक्षा को पुनर्निर्मित व पुनर्विचारित किए जाने की आवश्यकता होगी। हमें भी शिक्षा की आवश्यकता है जो स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय संदर्भों में भी प्रतिक्रिया कर सके। इसके लिए पाठ्यचर्या में सुधार, उत्पादनशीलता में वृद्धि, कोर कौशल और दक्षताओं पर जोर जैसे आलोचनात्मक चिंतन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, प्रभावी संगठन व द्वंद्व को सुलझाने की आवश्यकता है। इस प्रकार औद्योगिकरण व वैश्वीकरण द्वारा निरंतर शिक्षा की दिशा में सुधार आ रहा है। अब बात करते हैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था व शिक्षा, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया
एंड एजुकेशन। लोकतांत्रिक समाज या डेमोक्रेटिक सोसाइटी में व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है और सभी को अपनी उन्नति करने के समान अवसर व अधिकार होते हैं। इस व्यवस्था में समाज व्यक्ति से यह आशा करता है कि वह ऐसे कार्य करे जिससे उसका स्वयं का कल्याण होने के साथ साथ और सभी का भी कल्याण हो सके। ऐसे समाजों में बल के स्थान पर विवेक का प्रयोग किया जाता है और सभी को चिंतन और कार्य करने की पर्याप्त छूट दी जाती है। लोकतांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं: मानव के व्यक्तित्व एवं गुणों का विकास करना, अच्छी आदतों का निर्माण करना, सामाजिक गुणों प्रेम, सहानुभूति, सिंपैथी, सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता, पारस्परिक सद्भाव आदि का विकास करना, आत्म अनुशासन की भावना का विकास करना, जन कल्याण की भावना को विकसित करना और जीविकोपार्जन की क्षमता प्रदान करना। लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन विषयों को मुख्य स्थान दिया जाता है जिनके अध्ययन से बालकों में उत्तम मनोवृत्तियों, अच्छे सामाजिक और नागरिक गुणों, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मनिर्भरता का विकास हो सके। व्यक्ति पर बल देने के कारण लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं और उनके पर्यावरण पर आधारित होता है। अतः पाठ्यक्रम विस्तृत, बहुमुखी और लचीला फ्लेक्सिबल होता है। सामाजिक पक्ष पर बल देने के कारण पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों और क्रियाओं को भी महत्व दिया जाता है। अतः लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होता है जिससे बच्चे वास्तविक जीवन की शिक्षा या एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। लोकतांत्रिक मनुष्य के भौतिक सुखों के साधनों पर भी ध्यान देता है। अतः पाठ्यक्रम उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होता है। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक विषयों और ज्ञान विज्ञान को प्रमुख और साहित्यिक विषयों को गौण स्थान प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में निहित मूलभूत मूल्यों का शिक्षा पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ बेसिक वैल्यूज अंडरलाइंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एजुकेशन। किसी भी समाज द्वारा निर्धारित आदर्शों को ग्रहण करने के लिए उन आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप नागरिकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना होता है। व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन के लिए एजुकेशन या शिक्षा सर्वाधिक सशक्त माध्यम होती है। अतः समाज के आदर्शों और मूल्यों का शिक्षा या एजुकेशन पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक भारतीय समाज ने लोकतांत्रिक समाजवादी शासन व्यवस्था को चुना है। अतः इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश के नागरिकों के व्यवहार में लोकतांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का अधिक से अधिक समावेश हो और उनका व्यवहार लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के अनुरूप परिवर्तित हो। लोकतंत्र में शासन प्रणाली के साथ साथ व्यक्तियों की जीवन शैली में भी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता होती है। शिक्षा द्वारा ही इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न किया जा सकता है। अतः लोकतांत्रिक शासन या समाज व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा या एजुकेशन के स्वरूप को निर्धारित करना होगा
अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों और विद्यालयी वातावरण में लोकतांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता एवं बंधुत्व को समुचित महत्व प्रदान करना होगा। अब जानते हैं वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। वर्तमान भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी की लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन इस प्रकार हो सकते हैं: डेमोक्रेटिक वैल्यूज या लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में अपनाना, मानवीय संसाधनों, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप या विकसित करना, भौतिक संसाधनों का विकास करना, श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, सामाजिक न्याय की भावना का विकास करना, समान शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करना, समान स्कूल प्रणाली को प्रोत्साहित करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना, सर्वधर्म सद्भाव की भावना का विकास करना, सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना। तो ये थे वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था और पाठ्यक्रम, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी एंड करिकुलम। धन्यवाद।